2 रोटियां खा के बंदा अपना पेट भर लेता था, अब वो 6 रोटियां खाए तो उसका पेट नहीं भरा जाता है। 3 काम करें, नंबर 1 आटा सस्ता करें, नंबर 2 चीनी सस्ती करें, नंबर 3 घी सस्ता करें और पत्ती सस्ती करें। ये लोग कहवा और चाय पी के तो अपने बच्चों का पेट पाले ना। ये एक दूसरे को कहते हैं चोर चोर, ये सबसे बड़े चोर तो ये खुद है, बड़े चोर तो ये डाकू तो खुद है। अब मारा गया सफेद पोश आदमी। डीपीओ साहब का काम है वो अपने ट्रैफिक वालों को देखें। ट्रैफिक वाले सिर्फ गरीब सुजुकी ड्राइवर का चलान करते हैं, जो इनकी अपनी सुजुकी है उनको पूछते ही नहीं है। हालिया दिनों में पाकिस्तानी मईशत बद से बदतर हो चुकी है और महंगाई का तूफान आसमान को छू रहा है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये हमारी अवाम की बदनसीबी है कि हम लोग जिस पे भी एतमाद करते हैं कि कुछ तब्दीली आएगी। इमरान खान पे लोगों ने बड़ा एतमाद किया तब्दीली के लिए, तो उसने भी मुल्क का बेड़ा गर्क किया। उसके बाद जब ये दूसरे आ गए तो महंगाई का मैं आपको क्या बताऊं। जो तंदूर पे 2 रोटियां खा के बंदा अपना पेट भर लेता था, अब वो 6 रोटियां खाए तो फिर भी वो से उसका पेट नहीं भरा जाता है। आटे का तंदूर वाले के पास जाओ, उसे कहो यार आपका वजन कम है, वो कहता है जी आटा महंगा हो गया है। फ्रूट वाले के पास जाओ, यार ये आप गलत फ्रूट दे रहे हैं, तो वो कहेगा जी महंगाई हो गई है। तो हम तो ये कहते हैं अल्लाह पाक करे कोई खमीनी इस मुल्क में पैदा हो, बाकी इन लोगों के बस की बात नहीं है। ये एक दूसरे को कहते हैं चोर चोर, ये सबसे बड़े चोर तो ये खुद है, बड़े चोर तो ये डाकू तो खुद है। अब मारा गया सफेद पोश आदमी, जो आदमी जिसका कोई काम नहीं है, जिसकी सफेद पोशी है, वो ना किसी से मांग सकता है, ठीक है नहीं, ना उसके पास कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं है, वो किराए बिजली का बिल है। तो ये तो अल्लाह का अजाब है। और अवाम, मैं कहता हूँ ये अवाम बड़ी वो गलत है, ये रोडों पे ही नहीं निकलते हैं। इन्हें आके बिल्कुल रोडों पे बैठ जाना चाहिए। अपने बच्चे इनके भूखे हैं घरों में। यकीन करें कि ऐसे ऐसे सफेद पोश लोग मैंने देखे कि जिनके बच्चे घर में भूखे हैं। एक ऐसी फैमिली है कि उसने मुझे रात को कहा कि मैंने सिर्फ चावल उधारे लेके आया हूँ, लेकिन वो है सफेद पोश। तो इन जालिमों को हम तो यही कहते हैं, ये जो भी हो, मेरा किसी पार्टी से तल्लक नहीं है, न मैं नून का हूँ न काफ का हूँ। मैंने जिंदगी में एक दफ़ा 13 पाकिस्तान अवामी तरीका फॉर्म फिल किया था। जब मैंने 13 कादरी साहब के पास गनमैन देखे, प्राडो से उतरा, तो मैंने आके फॉर्म जो फिल किया था उसको फाड़ दिया, क्योंकि इसे क्या खतरा है? इससे तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए ना। खतरा तो डाकू को होता है, चोर को होता है। गनमैन जो रखता है डाकू चोर रखता है। सच्चा आदमी तो कहता है यार अगर मौत भी आएगी तो शहादत होगी। तो इन जालिमों को मैं यही इनसे आगे रिक्वेस्ट करूंगा, शहबाज शरीफ साहब के आगे, कि भाई आप 3 काम करें। नंबर 1 आटा सस्ता करें, नंबर 2 चीनी सस्ती करें, नंबर 3 घी सस्ता करें और पत्ती सस्ती करें। ये लोग कहवा और चाय पी के तो अपने बच्चों का पेट पाले ना। जिन लोगों को आपने परमंट पे आटा दे रहे हैं वो भी आगे चोर हैं। मसलन मुझे आप दे रहे हैं 50 बोरी का परमंट दे रहे हैं, मैं 30 बोरियां फरोख्त करूंगा और 20 बोरियां में 30 बोरियां में आवाम को दूंगा और 20 बोरियां में स्टॉक करके उसे मिक्स करके बेचूंगा। तो चेकअप होना चाहिए। ये जो हमारी इंतजामी है, ये बड़ी बड़ी प्राडो, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर, ये कहाँ से लेके आते हैं? हमारी तरह ये गरीब लोग होते हैं, इनके घर में हमारे से भी बुरे हालात होते हैं। जब ये ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं, सीट पे आ जाते हैं, इनके पास गाड़ी आ जाती है, इनकी आंखें सर के ऊपर चली जाती हैं। इन्हें चाहिए कि रिस्क हलाल करो, निकलो रोड पे, यानी आए जिनका फूड वाले। आज तक मैंने एबटाबाद के अंदर महकमा फूड का कोई आदमी किसी होटल पे, किसी दुकान पे मैंने नहीं देखा है। हमारे एसी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, डीपीओ साहब हैं, ये क्या करते हैं? बाहर निकले ना, महंगाई कंट्रोल होती है कि नहीं होती है? ये घरों में अपनी अय्याशियाँ करते हैं, इनके नहीं तो सब चीज़ मिल जाती है। ये आए आके दुकानों को चेक करें। डीपीओ साहब का काम है वो अपने ट्रैफिक वालों को देखेंगे। ट्रैफिक वालों पे मैं ज़रा करूँगा, ये ट्रैफिक वाले सिर्फ गरीब सुजुकी ड्राइवर का चलान करते हैं। इनकी अपनी सुजुकी है, जो इनकी अपनी सुजुकी है उनको पूछते ही नहीं है। क्यों? जो ट्रैफिक डीपीओ से नहीं पता है मेरे मुलाजमों की सुजुकी है, ये इस वक्त 50-60 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, तो इनका गुजारा नहीं होता है। तो आम जो सफेद पोश है वो क्या करेगा? अब वो डाके मारे, जब डाके मारेगा, चोरियां करेगा, फिर वो जरम पेशा बन जाएगा। तो अब ये हालात आम पहुंचे हैं कि सफेद पोश लोग इस मुल्क में डाके करेंगे, वो अपने बेटों को, अपनी औलाद को तो भूखा नहीं देख सकते। तो इसलिए हम अभी हुकूमत से कहते हैं और इंतज़ामिया से कहते हैं कि होश के नाखन लो। हुकूमत से ये मेरी गुजारिश है, खासकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, कि 3-4 चीज़ें सस्ती कर दो। मैं बाकी किसी चीज़ से कोई तुम्हारा तल्लक नहीं है। आटा निसफ वो ले आओ, 1200-1000 रुपये तोड़ा कर दो, चीनी सस्ती कर दो, घी सस्ता कर दो, पत्ती सस्ती कर दो, बाकी जो तुम्हारा दिल चाहता है करो। ये गरीब आदमी जो है बच्चों को शाम को, रात को कहवे के साथ तो रोटी खिलाए ना, तो वो भी इन्होंने छीन लिया। अब उसके पास खाने के लिए आटा ही नहीं है, बच्चों को क्या खिलाएगा?
اور یہ میری انتظامیہ سے یہ گزارش ہے. میری باتیں بہت سخت میں نے کی ہیں, مجھے علم ہے, میں باشعور آدمی ہوں, لیکن اس لیے کیے کہ آپ اللہ کے لیے ہم آپ کے آگے واسطہ ڈالتے ہیں کہ آپ نکلیں, آپ رزق کے حلال کما کے کھائیں. جو دو کروڑ کی آپ کے پاس پراڈو گاڑیاں کھڑی ہیں, یہ ہمارے خون کی ہیں. آپ ہماری طرح جب ہوتے ہیں, ہم سے بھی زیادہ غریب ہوتے ہیں, ٹھیک. تو جب آپ کو اللہ پاک اتنی آپ پہ کرم نوازی کرتے ہیں تو اس رزق کو رزق کے حلال سمجھ کے کریں, جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کو ڈیوٹی سمجھ کے کریں.